नमस्कार दोस्तों, दानिश शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 3। गति 80 शब्द प्रति मिनट और शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदन के सामने यह विनियोग विधेयक क्रमांक 3 आया है और इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारतवर्ष की संचित पूंजी में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उनको भारतवर्ष की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में अंकित हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कार्यों के लिए और जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उनकी यहाँ एक सूची दी गई है। इस वर्ष 1968 की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से बजट आया है तब से भारतवर्ष में सारे किसानों के लिए और उन दूसरे मित्रों के लिए जो किसानी करते रहे हैं, उनके सामने एक प्रश्न रहा है और वह प्रश्न यह रहा है कि उनकी सरकार और उनके कुछ बोलने वाले जब तक यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आनी चाहिए। हाँ, हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह भी कहा गया कि आराम हराम है, कभी यह कहा गया कि जय जवान जय किसान, और अब तीसरा नारा हरित क्रांति का आया है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की मंत्रिमंडल के द्वारा और कांग्रेस के अन्य मित्रों के द्वारा जो बात कही गई है, वे मित्र कभी खेती नहीं करते हैं और न खेती के बारे में जानकारी ही रखते हैं। आदरणीय भारतवर्ष में खेती का जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों के ऊपर आधारित है और यह कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या भी है। प्रतिवर्ष हम खाद्य के रूप में बाहर से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगाते हैं और अनाज का उत्पादन करने के लिए हम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की खाद मंगाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से गत 20 वर्षों में हमारे सामने बार बार कहा गया है, यह बात दोहराई गई है कि अब भारतवर्ष में हम बहुत जल्दी खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमको खाद्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन
कांग्रेसी मित्रों ने जितने जोर से यह कहा कि हम खाद्य की समस्या सुलझा रहे हैं, उतनी ही खाद्य की समस्या उलझती गई है। धन्यवाद।